हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है अफ्रीका के, आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अफ्रीका में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बता दिया था, मेजर जो रिवर्स थी मैंने उसके बारे में भी आपको पढ़ा दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट लेक्स एंड माउंटेन्स के बारे में रहेगा जो कि अफ्रीका की हैं। स्पेशली ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं इसके अंदर आपको मैक्सिमम चीज़ें मिलेंगी जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करते हुए चलेगी। इसके अलावा आपके दो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। एक स्पेशल क्लास है आपका घटना चक्र की किताब का। आप कहेंगे कि मैम ये जो किताब है ये कौन से पेपर में आती है? नहीं, जेन्युइनली मतलब ये सवाल आता है, आधे से ज़्यादा बच्चों का ये सवाल आता है। तो भाई देखो, ये जो किताब है ना, ये जीएस के हर एक एग्जाम को कवर करेगी, जहाँ पे भी जीएस आपको मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड विद इट कि ये क्लास आपको करना ही करना है। हाफ एन आवर का क्लास होता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेते हो। हिस्ट्री की शुरुआत इसमें होने जा रही है और आज पहला क्लास हो भी गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका दोपहर में जो 2 बजे क्लास चल रहा है वहाँ पे ग्रुप डी, आरओ एंड योर एमटीएस एंड जीडी के जो क्लासेस हैं वो आपके लिए शेड्यूल किए गए हैं, जिसको आपको मिस नहीं करना है। पूरे 1 हफ्ते का मॉक आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लासेस की बात करें तो मैपिंग का क्लास आपका चल ही रहा है, 4:30 बजे रहता है शाम को, मंडे टू फ्राइडे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्लास। करेंट अफेयर्स का क्लास जो बच्चे अभी भी मिस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई हम शायद बिना करेंट अफेयर्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, या फिर अगर हम इधर उधर कहीं से भी पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, काम चल जाएगा, बट सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका क्लास हो रहा है, जहाँ पे आपको एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में तो मिलते हैं और इवन आजकल तो केबीसी में भी मिलना शुरू हो गए। एज इट इज मतलब ये है कि जैसे सवाल मैंने फ्रेमिंग करी है क्वेश्चन की, बिल्कुल वैसे। मतलब आजकल हम लोग को लग रहा है केबीसी भी ना हम लोग अकेले ही खेलना शुरू कर देते हैं। वेल, ये क्लास होता है करेंट अफेयर्स का आपका 6:45 AM पे डेली रहता है ये क्लास, तो इसे मिस मत करिएगा। ओके, सो यहाँ से करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास के लिंक को एक बारी से अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। टॉपिक लेक्स, ठीक है। अब लेक से सबसे पहला एक ही लेक याद आता है, कौन सा वाला मैम? दैट इज़ अ हनीमून लेक। मैम वही वाला, वो लेक टिटिकाका का जो है ना, साउथ अमेरिका वाला। मैम बस एक वही लेक है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और अगर कोई हमसे कह दे कि उसके ऊपर जाके पूरा एक लेक्चर लिखाओ तो शायद मैं पूरा एक उसके ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ, है ना। चलो आ जाओ। देखो, लेक्स में बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर लेक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ लेक विक्टोरिया, जो आप देख सकते हो केनिया, रवांडा और युगांडा के बीच में आपको मिलेगा। उसके नीचे की तरफ देखोगे तो आपको लेक मलावी मिलता है। ये वाला सवाल आपका एनडीए और सीडीएस पूछता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लेक कीवू नज़र आ रहा है। ये जो लेक कीवू आप देख रहे हो ये आपसे यूपीएससी पूछता है। लेक एल्बर्ट और ये आपका एल्बर्ट के बाद में एडवर्ड, ये दोनों के दोनों जो लेक्स हैं ये आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग पूछता है। तो मैंने आपको सारे लेक्स डिवाइड करके बता दिए, कौन से एग्जाम में कौन सा लेक पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए ज़रा यहाँ पे करते हैं आगाज़, और सबसे पहला जो लेक है दैट इज़ लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन वी से लेक विक्टोरिया, तो आप मुझे आंसर करके बताओ कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो थी वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड थी। मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, इट्स योर टर्न कि आप मुझे आंसर करेंगे। लेक विक्टोरिया जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, अगर आप फ्रेश वाटर लेक की बात करोगे तो आपको अफ्रीका के अंदर फ्रेश वाटर लेक की कैटेगरी में भी आपको सबसे बड़ी लेक मिलेगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक मिलेगी। इसकी जो लोकेशन है वो आपको टोटल 5 देशों में मिलती है, बट सबसे ज़्यादा जो एरिया शेयर होता है वो इन 3 देशों का ही होता है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। इसीलिए पेपर के अंदर आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा यहाँ पे एक बारी से इसके मैप में लोकेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, बट ये ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी लेक है जहाँ से एक लाइन क्रॉस करते हुए जा रही है, और इस पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है इक्वेटर लाइन। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे 2018 का, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा लेक विक्टोरिया के ऊपर। उन्होंने 2 स्टेटमेंट बनाए हुए थे। पहला स्टेटमेंट पूछा हुआ था कि लेक विक्टोरिया जो है वो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बनाया हुआ था कि लेक विक्टोरिया से इक्वेटर लाइन क्रॉस करते हुए जाती है। अब जिसने मैप को क्लोजली नहीं देखा है वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ये जो इक्वेटर लाइन है ये क्रॉस कर रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मालदीव्स की बात करूँ, ठीक है,
तो मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जहां से इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है, हाँ या ना? क्या कहते हो? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि यस और नो, ठीक है। सेकेंडली, जब आप लेक विक्टोरिया की लोकेशन देखोगे तो आपसे पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है और साउथ में कंट्री कौन सी है। तो बहुत कायदे से ध्यान रखना कि कौन से वाले एरिया में आपको कौन सी वाली कंट्री देखने को मिल रही है। ऊपर के साइड पे युगांडा मिलेगी, इधर के साइड पे केन्या मिल रही है, नीचे के साइड पे आपको तंजानिया की लोकेशन मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार पेपर में आ जाता है कि ये बताइए रोसिंगा आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है। अब आप कहेंगे हैं मैम ऐसा भी कोई आइलैंड होता है? हम तो आज तक पढ़े थे यहाँ पे कि रस जैसी एक चीज़ होती है जिसको हम चाय में ऐसे डुबो के खाते, लेकिन उसके नाम पे आइलैंड भी है, ये तो हमें आज पता चला। जी हाँ, रोसिंगा नाम का एक आइलैंड है जो कि आपको लेक विक्टोरिया में ही देखने को मिलता है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पुट अप हो चुका है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस। ओके, अगला लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड की बात करो तो ये जो है ये आपको दो देशों के बीच में देखने को मिलेगी। पहला है कॉन्गो, दूसरा हो जाएगा युगांडा। यहाँ से कोई और पॉइंट जो हमें याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो आपको यहाँ पे याद रखना हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर आपको लोकेशन नज़र आ रही है, लेक विक्टोरिया से थोड़ा सा ऊपर के साइड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नाइल रिवर की भी लोकेशन नज़र आ रही है। और नाइल रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नाइल रिवर है वो दो नदियों के मिलने से बनती है, एक ब्लू नाइल थी और एक वाइट नाइल थी। और एक ताना लेक आपको देखने को मिलेगी जहाँ से नाइल की एक जो ये है ना आपका क्या नाम है, दोनों रिवर्स, उनमें से एक निकलते हुए जाएगी। ये हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, अगर नहीं देखा है क्लास तो देख लीजिएगा। ओके, अगला लेक एल्बर्ट। ये कौन कौन से देशों के बीच में? तो युगांडा और कॉन्गो के बीच में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा, ड्रेन्स इनटू वाइट नाइल, यानी कि जब हम वाइट नाइल रिवर की बात करते हैं तो ये जो रिवर है ये टोटल कौन कौन सी झीलों से पास करते हुए जाती है। यूजुअली हम लोग लेक विक्टोरिया आंसर मार्क करके आते हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये 3 लेक से क्रॉस करेगी, लेक विक्टोरिया, लेक एडवर्ड एंड लेक एडवर्ड, तीनों से ये क्रॉस करते हुए जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये तो मालूम है कि जब हम वाइट नाइल या ब्लू नाइल की बात करेंगे तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उम्मीद करेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा। मैंने कहा था कि जब रिवर्स निकलते हुए जाएंगी तो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे रिवर मिलेगी, एक हो गई वाइट नाइल, एक हो गई ब्लू नाइल, और जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो वहाँ से जो रिवर बनती है वो रिवर कौन सी हो जाती है? नाइल रिवर होती है। नाइल रिवर की बात करोगे तो ये आपको पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में भी देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है। अगला है यहाँ पे लेक किवू। लेक किवू जो है वो कॉन्गो और रवांडा के बीच में लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जब हम किलिमंजारो की बात करते हैं तो किलिमंजारो का जो दूसरा नाम है वो भी क्या है? माउंट किबू है, और उसी के नाम पर आपको ये लेक का नाम भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कॉन्गो एंड रवांडा जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जिसके बीच में माउंट किबू कह लो या लेक किबू कह लो, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब लेक अगर किबू की हम बात करें तो ये पूरी जो आप लोकेशन देख रहे हो उसमें आपको बिल्कुल कॉर्नर में लेक किबू की लोकेशन नज़र आ रही है। ये हो गया लेक किबू, ठीक है। लेकिन इसके पैरेलल में देखोगे तो आपको एक और जगह नज़र आ रही है जिसका नाम क्या है? किगाली। कुछ याद आया? नहीं, सौगाली की बात नहीं कर रहे हैं, किगाली की बात कर रहे हैं। किगाली से आपको याद आना चाहिए तुरंत से कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है HFC के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए, और वो एग्रीमेंट साइन किया गया है कहाँ पर? किगाली के अंदर। तो किगाली को बोला जाता है किगाली प्रोटोकॉल HFC के लिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए। अगर किसी के लिए शब्द नया है, अगर किसी के लिए ये वाली न्यूज़ नहीं है तो सुबह क्लास में आया करो भाई, पुरानी हो गई अब तो ये, ठीक है। चलो, अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे टंगानिका। अरे भैया ये न्यूज़ पूछ ली गई थी, है ना, समझ रहे हो, ये न्यूज़ में आ गया था एक बारी से और यूपीएससी ने इसको उठा के पूछ लिया। अब भैया इसके नाम में ही देख के ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन टंगा और कौन निकला, समझ में नहीं आ रहा है, टंगा निका। तो यहाँ पे क्या हुआ? टंगा और निकला कौन, ये समझ में नहीं आएगा। बट ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पता चला लार्जेस्ट में जाके फिर तुम कैस्पियन सी में जाओ, उसके बाद में लेक सुपीरियर में जाओ, जाके कंफ्यूज हो जाओ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। अगला
ये कौन कौन सी कंट्रीज में होते हुए जाती है या फिर कौन कौन सी कंट्रीज में इसका एरिया आपको मिलेगा, तो तंजानिया, बुरुंडी, कॉन्गो एंड जाम्बिया, ये 4 देश हैं जहां पर आपको इसकी लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज लेक टंगानिका। ऊपर से नीचे के साइड में देख रहे हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि सवाल को टफ बनाना है। अब देखो, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर हो, बोलोगे कसम से मैम आपके जैसा एग्जामिनर तो कभी नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मेरे जैसा अगर एग्जामिनर हो, है ना, तो पता है मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगी इस पर्टिकुलर लेक के ऊपर। मेरा सवाल आपसे ये बनेगा कि मुझे ये बताओ कि इस लेक के नॉर्थ हेड पे और इस लेक के साउथ हेड पे कौन सी कंट्री देखने को मिलती है। मेरा सवाल तो देखो यही होगा। इसीलिए मैं हमेशा जब भी आपको कोई चीज़ बताती हूँ तो उसको टफेस्ट से टफेस्ट लेवल पर ले जाके बताती हूँ, ताकि ईजी वाला तो कर ही लोगे यार, टफ कौन बताएगा, टफ तो हम ही बताएंगे ना तुमको। तो ये जो टफेस्ट वाला पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपको जाम्बिया, और जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है वहाँ पे आपको बुरुंडी देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बुरुंडी है, रवांडा नहीं है, रवांडा उसके ऊपर के साइड पे। अच्छा मैम, अगर आपको सवाल बनाने का मौका मिले तो आप इसी क्वेश्चन को और कैसे टफ बना सकते हो, बताऊँ? देखो, सवाल आपसे यहाँ पे ये भी बनाया जा सकता है कि ये बताओ, हमने तो मैप में ऐसे देख लिया ना, अब नॉर्मली हम मैप देखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होते, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल बनाऊंगी, अच्छा ये बताओ, रवांडा का जो बॉर्डर है क्या वो तंगानिका के साथ में शेयर होता है? यस मैम, बिल्कुल शेयर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप मैप में देख सकते हैं इसका कोई बॉर्डर यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको बुरुंडी का एरिया देखने को मिल रहा है। तो भैया ध्यान रखना, पेपर में सवाल कैसे भी फ्रेम हो सकता है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है बाय द वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट लेक आपको मिलेगी, क्योंकि पहली तो आप जानते हैं कि लेक बैकाल जो है इसको डीपेस्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके बाद में जो सेकेंड डीपेस्ट है वो कौन सी है, वो आपको यही मिलेगी, तंगानिका। अब देखो कंट्री में आते हैं, और आज की जो कंट्री रहेगी वो कंट्री है आपकी इजिप्ट। लेक्स इतनी थी, लेक्स में देखो अफ्रीका के लेक्स में से कोई सवाल नहीं आता, ऐसे लेक चार्ट भी आपको पढ़ने को मिलेगा बट पेपर में आता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लेक चार्ट के बारे में पूछ लेगा कि सहारा डेजर्ट के बीच में आपको कौन सा लेक देखने को मिलता है, आप आंसर कर दोगे लेक चार्ट देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि लेक विक्टोरिया के बारे में बता दीजिए, इससे ज़्यादा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनते हैं। ओके, आ जाओ ज़रा चलते हैं इजिप्ट के बारे में, और इजिप्ट को यहाँ पर घूम कर आते हैं। इस मैप को देखोगे तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट इजिप्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो जगह देख रहे हो है ना, ये पता है क्या है, इसे बोला जाता है सनाई पेनिनसुला। ये एक प्रायद्वीप है जो क्या कर रहा है, इजिप्ट को इजराइल के साथ में जोड़ रहा है। इधर के साइड पे इजराइल है ना, इजिप्ट और इजराइल के बीच में इसकी लोकेशन है, इसे हम सनाई पेनिनसुला कहते हैं। इसके नीचे ये देख रहे हो जो आप, ये आपको मिल रहा है रेड सी। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ एडन, और इसके बीच में जो स्ट्रेट है वो क्या है, बाबल मंदाब है। ओके, अगला पॉइंट, इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको सुएज कैनाल मिलेगी। सुएज कैनाल का जो पूरा रेगुलेशन है वो किसके पास में, वो इजिप्ट के पास में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सुएज कैनाल की लोकेशन मिलेगी। ऊपर के साइड पे देखोगे तो इसका जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगता है, और ये वाली जो जगह आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर कंट्री, ये कौन सी हो जाएगी, ये इजराइल है, ठीक है। आप सुनो, पेपर में सवाल पूछा गया था, देशों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था ये बताओ इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ में नहीं लगता है। अब अगर आपको यही नहीं पता है कि किसका किसका बॉर्डर शेयर होता है तो फिर कैसे आंसर करोगे। तो थोड़ा सा मैपिंग के ऊपर फोकस करना, ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम क्या हो जाएगा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है, कायरो है। कौन सी नदी के किनारे पे है, नील नदी के किनारे पर है, इसीलिए इसको बोला जाता है द गिफ्ट ऑफ नाइल। अगला यहाँ पे है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको अरेबिक एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी। अगला है करेंसी, यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पर करेंसी जो है वो आपको इजिप्शियन पाउंड देखने को मिलेगी। एरिया आपको नहीं याद करना है। यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है आपको नहीं याद करना है। मेजर रिवर मैंने आपको बता ही दी है कि नाइल रिवर आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसके किनारे कायरो की लोकेशन है। इसका बॉर्डर किसके किसके साथ में शेयर होता है, इम्पॉर्टेंट। देखो, लीबिया हो गया, एक तरफ सूडान हो गया, एक तरफ इजराइल हो गया। ये 3 देश तो कम से कम याद ही रख लेना कि जिनके साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है। और अगर हम वाटर बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक तरफ आपको रेड सी मिल रहा है और एक तरफ आपको भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, उसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। अगला
टोपोग्राफी जो है ना वो पूरी तरीके से डोमिनेटेड है नाइल रिवर के द्वारा, यानी कि नाइल रिवर जो है वो आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। अब देखो ये रहा सुएज कैनाल, ये रहा यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज, ये पूरी लोकेशन क्या है, रेड सी है। यहाँ पे अगर आप, हाँ ये पूरी लोकेशन क्या है, रेड सी है, और ये इस जगह पे आप देखोगे तो गल्फ ऑफ सुएज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो लोकेशन है ये मैंने आपको बता दी। इधर के साइड पे देखोगे तो इजराइल दिख रहा है। ये ध्यान रखना जॉर्डन का एरिया इजिप्ट के साथ में नहीं लगता है, पता चला जॉर्डन का एरिया भी यहीं पे चिपका दिए। अच्छा, गाजा पट्टी का एरिया इजिप्ट के साथ में लगता है, ध्यान रखना। इजराइल है ना, तो इजराइल का जो बॉर्डर वाला एरिया वो गाजा के साथ ही तो लगेगा, तो ये लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो नाइल रिवर है वो क्या करती है, वो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ईस्टर्न डेजर्ट लिखा हुआ है। वैसे पेपर में आता तो नहीं है बट फिर भी जान लो, ईस्टर्न डेजर्ट जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, नाइल रिवर इसको डिवाइड कर रही है। और सिर्फ याद तुमको सुएज कैनाल ही रखना है, पेपर में तुमसे सुएज कैनाल के ऊपर ही सवाल बनता है। अच्छा, सनाई पेनिनसुला, सनाई पेनिनसुला मैंने अभी आपको इसकी लोकेशन दिखा दी है। सनाई पेनिनसुला जो है इसका बॉर्डर भूमध्य सागर से लग रहा था, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। इसके जस्ट नीचे आपको मिल रहा था गल्फ ऑफ सुएज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, एक्वाबा नाम की जगह देखने को मिलेगी। ये देखो, ये क्या है, दिस इज अ सनाई पेनिनसुला। ये क्या है, गल्फ ऑफ सुएज हो गई, यहाँ पे रेड सी हो गया, ये कायरो की लोकेशन हो गई, ये नाइल रिवर हो गई, ये इजराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, ऊपर के साइड में मेडिटेरेनियन सी है, उसके साथ में इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है बचपन में जब हम लोग वाली मूवीज़ नहीं देखते थे, मम्मी वाली मूवीज़, है ना, तो पहले तो यही लगता था मम्मी वाली मूवी यानी कि मम्मी के ऊपर शायद कोई मूवी बनी होगी। बाद में समझ में आया कि भैया पिरामिड्स वगैरह जो है ना इजिप्ट के अंदर, इनके ऊपर मूवी वगैरह बनी हुई थी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे गीज़ा नेक्रोपोलिस आप देख रहे हो, इसको वंडर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ पिरामिड, इसी को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपने अपनी एटलस में मार्क कर लिए होंगे। इसके अलावा अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM पे इसी चैनल पे करंट अफेयर की क्लास के साथ में, जहाँ पे आपका करंट अफेयर हर एग्जाम को कवर करता है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। नया बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका साइंस स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ये ध्यान रखना, जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सफलता बैच को ज्वाइन करना है। अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे SSC गोल सेलेक्ट करना, सफलता बैच आपको दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में जाके ज्वाइन करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आप चाहो तो EMI के थ्रू भी यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हो। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी कृति 10, तभी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा और मुलाकात करेंगे कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।